उड़ीसा में आज तक का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जो कि हमारे भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट। और इस ट्रेन एक्सीडेंट में टोटल 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इनमें से जो लोग मर गए हैं और जो लोग घायल हैं, उन लोगों में किसी का हाथ एक तरफ कट के चला गया और किसी का पैर एक तरफ कट के चला गया। आखिर ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे? आखिर यहाँ पर किसका गलती था? क्या रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का गलती था, या फिर को पायलट का गलती था, या फिर कुछ सिस्टम का खराबी की वजह से हुआ? इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी जल्दी दबा दीजिए और इसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को बिना समय गवाए। ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के बालासर डिस्ट्रिक्ट के बहानगर बाजार स्टेशन में। इस एक्सीडेंट के बाद इस चीज़ का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि इस स्टेशन में जो दो मेन लाइन ट्रैक है, इनमें से एक को कहा जाता है डाउन मैन और एक को कहा जाता है अप मैन, और दोनों ट्रैक के साइड में है लूप ट्रैक। लूप ट्रैक का काम ये होता है कि अगर आपको कोई ट्रेन साइड में रोकना होता है तो आप उसे लूप ट्रैक पे रोक के रख सकते हो। मान के चलो अगर एक ही दिशा में एक ही पटरी में दो ट्रेन एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ट्रेनों में से सामने वाला जो ट्रेन है उसका स्पीड बहुत ही कम है और पीछे वाले का स्पीड बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सामने वाले धीमा चलने वाले ट्रेन को इस लूप ट्रेन पे थोड़ी देर के लिए रोका जाता है और पीछे वाले ट्रेन को मेन ट्रैक से जाने दिया जाता है। लेकिन सेम ऐसा ही कुछ घटना हुआ उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरमांडेल एक्सप्रेस इस स्टेशन के मेन लाइन पर था। ये ट्रेन वेस्ट बंगाल से कुछ पेशेंट लेकर तमिलनाडु जा रहा था। ये पेशेंट तमिलनाडु के बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराते हैं और उस स्टेशन के लूप ट्रैक पे एक मालगाड़ी को रोक के रखा गया था ताकि ये शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरमांडेल एक्सप्रेस आगे निकल सके। लेकिन दूसरे ट्रैक के लूप लाइन पे भी एक ट्रेन को रोक के रखा गया था। उसका कारण ये था कि दूसरे मेन ट्रैक पे भी एक ट्रेन जा रहा था उस टाइम पे, जिस ट्रेन का नाम है 12864 जसवंत पंत एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में भी कुछ पेशेंट थे और ये ट्रेन वेस्ट बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रहा था। लेकिन इन दोनों मेन ट्रैक पे चलने वाले ट्रेनों को इस स्टेशन पे रोकना नहीं था। इसी वजह से स्टेशन मास्टर ने दो मालगाड़ियों को लूप ट्रैक पे रोक के रखा था ताकि ये दोनों ट्रेनें जा सके। लेकिन लूप लाइन के पास जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉनिक, और इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने धोखा दे दिया। उसका कारण ये है कि अगर मेन लाइन पे ट्रेन जाएगा तो इंटरलॉकिंग सिस्टम के पास जो लाइट से सिग्नल देने वाला था उससे सिग्नल दिया गया ग्रीन सिग्नल का। ग्रीन सिग्नल यानी ट्रेन मेन पटरी से जा सकता है। उसमें से अगर येलो सिग्नल दिया गया तो ट्रेन को लूप ट्रैक में रोकना होगा। अगर ट्रेन को लूप ट्रैक में रोकना है तो लोको पायलट को येलो सिग्नल देख के ट्रेन को पहले ही धीमा करना पड़ता है, और अगर ग्रीन सिग्नल दिखाया जाए तो ट्रेन मेन ट्रैक से ही जाएगा। ग्रीन सिग्नल को देख के लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को धीमा नहीं करता, और इस एक्सीडेंट के वक्त लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया। इस वजह से लोको पायलट ने अपने ट्रेन की रफ्तार को धीमा नहीं किया, और जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था यानी पटरियां लूप ट्रैक की तरफ मुड़ा हुआ था, जो कि उन पटरियों को मुड़ा रहना था मेन ट्रैक की तरफ ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा ना होने की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप ट्रैक के मालगाड़ी से जाकर टकरा गया। इस एक्सीडेंट में उस मालगाड़ी का ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उस मालगाड़ी में था आयरन ओर। और इस एक्सीडेंट की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस की 13 डिब्बे अपनी जगह से क्रैश हो गए, और इस शालीमार की एक्सीडेंट की वजह से जसवंत पंत एक्सप्रेस ट्रेन की 3 डिब्बे भी क्रैश हो गए। यानी इस ट्रेन एक्सीडेंट में कुल मिलाकर 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, और इस एक्सीडेंट की वजह से इतने सारे लोग मारे गए और घायल हुए। लेकिन इन ट्रेनों में एक सुरक्षा कवच था। इस सुरक्षा कवच की वजह से ये सारे ट्रेन हमेशा महफूज रहते हैं। लेकिन इस बार ये सुरक्षा कवच काम नहीं किया। इसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डालेंगे, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना समाना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना, और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.